प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छी कहानी में लेकर आया हूँ। एक लेखक हुए हैं बिल हैरिस। वो एक शिक्षक थे और सेंटर पॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक भी थे। उन्होंने एक बार कहा था, उनकी कक्षा में, उनके इंस्टीट्यूट में एक विद्यार्थी आया, रॉबर्ट नाम का। तो उस रॉबर्ट नाम के विद्यार्थी को लोग बहुत सताते थे, बहुत पढ़ना चाहता था अपनी जिंदगी में वो, लेकिन वो समलैंगिक था। लोग उसको हंसी मजाक उड़ाते थे। तो आइए हम आगे की कहानी को इस प्रकार से इसमें पढ़ते हैं। रॉबर्ट समलैंगिक था। उसने ईमेल से मुझे अपने जीवन की कटु सच्चाई बताई। यानी रॉबर्ट जो एक विद्यार्थी था, बिल हैरिस उसके बारे में बता रहे हैं। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामूहिक रूप से सताते थे क्योंकि वो समलैंगिक था। वह बहुत तनाव में रहता था क्योंकि वे उसके साथ ही बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वह सड़क पर चलता था तो उसे होमोफोबिक लोग घेर लेते थे जो किसी तरह से इसका अपमान करना चाहते थे। वह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो समलैंगिक होने के कारण उसे हर कोई सताने लगता था। उसका जीवन बहुत ही दुखमय और कष्टमय हो गया। उस पर होने वाले सारे हमले उसके समलैंगिक होने पर ही केंद्रित थे। मैंने उसे बताया, यानी बिल हैरिस जो लेखक के जो शिक्षक है वो बता रहे, मैंने उसे बताया कि वह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वह नहीं करना चाहता। मैंने उसका ईमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा, इसे दोबारा पढ़ो। तुम मुझे वे सारी चीजें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो। मैं जानता हूँ इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत ही प्रबल है, यानी बहुत ही मजबूत है। और जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर बहुत जोर से ध्यान केंद्रित करता है, वह चीजें यानी वो सारी चीजें होने लगती हैं। उसने इस नियम का पालन करते हुए फैसला किया कि वह उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करेगा जिससे वह चाहता है। उसने सचमुच इसकी कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस के जो कर्मचारी उसे सताते थे उनका या तो किसी दूसरे विभाग में ट्रांसफर हो गया या उन्होंने कंपनी ही छोड़ दी या लोगों ने उसको सताना ही बंद कर दिया। वे लोग वहीं पर थे ही नहीं। जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो लोग तालियां बजाते थे, कोई उसे अब तंग नहीं करता था। उसकी जिंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जो उसे बहुत बुरी लगती थी, जिन्हें वो नहीं चाहता था, जिनसे वो डरता था, इससे वो उनसे बचना चाहता था। रॉबर्ट को जिंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल लिया। उसने ब्रह्मांड में एक अलग फ्रीक्वेंसी प्रेषित की। ब्रह्मांड को नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार तस्वीरें देनी थी, चाहे किसी स्थिति ही असंभव दिखी। रॉबर्ट के नए विचारों के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई, उसकी जिंदगी की तस्वीर बदल गई। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हम हमेशा अपनी सोच को बदलें। सामने वाला क्या बोल रहा है, सामने वाला हमारे बारे में किससे क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कहने दो। लोगों को काम कहना है, लोग कहते रहेंगे, हमें उनकी नहीं सुननी। हमें बदलना होगा अपने इरादों को, हमें बदलना होगा अपनी सोच को, हमें बदलना होगा अपने गलत रास्तों को। जो बोलेगा उनको बोलने दो। जहाँ कहीं भी हम लोग काम करते हैं, या हमारी ऑफिस हो या हमारा आसपास का वातावरण हो या कहीं भी हो, जो लोग बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, हम अपनी चीज पर सेंटर पॉइंट पर अपना फोकस करना चाहते हैं, दाएं क्या चल रहा है, बाएं क्या चल रहा है, लेफ्ट राइट क्या चल रहा है, ऊपर नीचे क्या चल रहा है, एक अच्छे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसलिए प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए हमेशा सकारात्मक रूप से सोचें और आगे बढ़ें और अपनी चीज़ों पर हमेशा ध्यान केंद्रित करें, तो सफलता हमारे कदम चूमेगी।